नमस्कार सभी कृषि अभ्यर्थियों को। मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज जो थंबनेल लगा हुआ है कृषि प्रेक्षक 2025 सेल्फ स्टडी वर्सेज कोचिंग। अब आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी दी जाएगी कि सेल्फ स्टडी का क्या रोल है और कोचिंग का क्या रोल है। इसके बारे में आज अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। देखो, सेल्फ स्टडी का मतलब है कि केवल खुद के पास जो भी मैटर है, जहां से भी आपने मैटर है वो कलेक्शन किया है, वो कलेक्शन किया हुआ मैटर आप अपने हिसाब से, आप अपने स्वविवेक से पढ़ते हैं, वो एक सेल्फ स्टडी होती है। जबकि कोचिंग के अंदर क्या होता है कि आप कोचिंग में जाते हैं तो आपको कोचिंग में एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है कि आपका जो योग्यता है वो किस प्रकार की रहती है, आपका जो परीक्षा पैटर्न रहता है वो पैटर्न किस प्रकार का रहता है, आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस कितना है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाना चाहिए, कौन से टॉपिक को आपके लिए छोड़ना चाहिए। ये सारी चीजें हैं आपको कोचिंग के माध्यम से पता चलती है। कोचिंग के अंदर क्या है, आपको उन सारे डाउट्स को भी साथ में क्लियर किए जाते हैं। जबकि सेल्फ स्टडी में केवल खुद के दिमाग में जो चीजें चलती हैं उन्हीं चीजों का जो समावेश रहता है। यदि आपके कहीं चीज परिचित में या नजदीक में यदि कोई नौकरी लगा है तो उनसे भी इस चीज के बारे में आप सजेशन अच्छे से मांग सकते हैं। सेल्फ स्टडी देखो, आप कोचिंग आओगे तो भी बाद में सेल्फ स्टडी का भी रोल रहता है। जो विद्यार्थी नौकरी लगता है उसमें 90% योगदान खुद का रहता है, 10% योगदान है वो लगभग संस्थान का रहता है। 90% योगदान में कि जो आपको कोचिंग के द्वारा जो पढ़ाया गया था वो मैटर आप खुद पढ़ते हो, आप उसको डेली रिपीट करते हो, आप उसका डेली अभ्यास करते हैं, तो वो योगदान आपका है। कोचिंग के अंदर जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता, किसी के दिमाग में हर चीज नहीं डाली जा सकती। कोचिंग में आपको एक मार्गदर्शक के तौर पर आपको हर चीजों का गाइडेंस मिलता है। उस गाइडेंस को फॉलो करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने परसेंट फॉलो करते हैं। यदि आप उसको 100% फॉलो करते हैं तो आप अपना 100% पढ़ाई को दे रहे हैं, यानी कि मेहनत आप खुद कर रहे हैं। मेहनत आप खुद कर रहे हैं। जब आपका बैच कंप्लीट हो जाता है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, चाहे आप संस्थान में रहते हैं चाहे आप सेल्फ स्टडी करते हैं, तो जब संस्थान से आपका बैच कंप्लीट होता है तो आपको भी बाद में सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। ऐसा कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें केवल और केवल कोचिंग संस्थान के द्वारा चयन करवाया जा सकता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई भी अभ्यर्थी नहीं है जो केवल और केवल कोचिंग के सहारे कि वो नौकरी लग सकता है। उसको बाद में भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, लेकिन एक बार आपको कोचिंग के अंदर जरूर जाकर प्रवेश लेना है। आपको एक बार कोचिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आपके जो डाउट्स है वो सारे क्लियर कोचिंग में ही होते हैं। बाकी आप खुद के मन से आप डाउट क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो पढ़ाया जाता है वो एक एक्सपीरियंस फैकल्टी रहती है। उन्होंने इन चीजों को अनुभव अच्छे से है, उन्होंने इन चीजों को खुद अपनी लाइफ में भी देखा है, तो उनको इस चीज की जानकारी ज्यादा रहती है। जबकि सेल्फ स्टडी में इतना आपको खुद को प्रॉपर आप गाइडेंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप कोचिंग में प्रवेश करें, कोचिंग के साथ जुड़े और उसके बाद आपको जो कोचिंग में आपको बताया जाता है उनको अच्छे से फॉलो करें, और ये फॉलो करते हैं तो आप आराम से जिंदगी में सक्सेस हो जाते हैं। देखो, ऐसे भी कई टॉपिक रहते हैं जो आप सेल्फ स्टडी में नहीं कर पाते हैं, जबकि आपको संस्थान आसानी से समझ आ जाता है कि भाई ये टॉपिक था, इतना हार्ड था, लेकिन ये तो इतना इजी निकला, जैसा सोच रहे थे इतना भारी नहीं निकला है। तो इन चीजों का समावेश संस्थान में होता है। बाकी सेल्फ स्टडी देखो सबसे ज्यादा रोल अदा करती है, सेल्फ स्टडी कोचिंग के बाद रोल अदा करती है। अगर आप पहले से ही सेल्फ स्टडी में लग जाते हैं कि नहीं मैं तो कोचिंग में कहीं एडमिशन ही नहीं लूं और मैं सब कुछ पर्सनली कर लूंगा, तो थोड़ी उसको संभावना आती है कि वो थोड़ा सा आगे चल के समस्या रहेगी, क्योंकि उसको इन चीजों के प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो इन गाइडेंस के लिए संस्थान में आपको जुड़ना चाहिए और आपको अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद में आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए और आप अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं।